महाराष्ट्र राज्य के गृह निर्माण, पर्यावरण और सामाजिक न्याय मंत्री श्री सचिन अहिर जी को आम लोगों का हरदम ये कहना होता है कि उनकी समस्या और समाधान की जड़ उनका अपना कहलाने वाला मंत्री ही होता है। सचिन जी, टीवी 9 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। गृह निर्माण की परिक्रमा में म्हाडा, एमएमआरडीए तथा मुंबई के खास बिल्डरों का प्रभाव हमेशा देखा जाता है। क्या ये बात सच है? देखिए, एक बात तो एक है कि जब एक विभाग का एक कार्यकाल होता है और एक विभाग में स्तर होता है तो उसको इस सब दायरों में लेकर काम करने की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ तक कि म्हाडा का संबंध है, म्हाडा ने अपनी छवि को जो 10-20 सालों से इतना काम किया उसमें बड़े पैमाने पे सुधार लाया। लोगों को आज म्हाडा के ऊपर विश्वास आ रहा है। ज़रूर कुछ खामियां एसआरए के माध्यम से हो सकती है, म्हाडा के काम के बारे में हो सकती है, उसको दूर करने का काम हमने कहा है। हमारा ये स्पष्ट कहना है कि सभी बिल्डर चोर है या सभी बिल्डर गलत काम कर रहे हैं। अगर ऐसा हम करके अगर सोच के अगर हम काम करें तो मुझे लगता है कि इस मुंबई शहर को उभारने का काम भी कुछ अच्छे लोगों ने किया तो उनके ऊपर जाती होगी, न्याय होगा। लेकिन ये बात भी स्पष्ट है कि जो गलत काम करता है उनको भी कहाँ ना कहाँ तो भी उनकी जगह दिखाना जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं मंत्री बना, पहले से ही आकर मैंने ये भूमिका ली कि जितने भी जो गैर कानूनी काम करने वाले लोग हैं इन लोगों को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, इनकी यादी डिफ़ॉल्टर यादी बोलकर तैयार करना चाहिए। ये बात कहने का काम बिना आपने या बिना किसी लोगों ने मेरे सामने रखने के पहले ही मैंने छेड़ने का काम किया। इसका मतलब ही ऐसा है कि जो ज़रूर अच्छा काम कर रहे होंगे उनको अच्छा साथ देने की बात होनी चाहिए, लेकिन जो गलत काम कर रहे हैं उनको उनके स्तर के ऊपर शिक्षा होने की भी जरूरत है। ठाणे में प्राइवेट बिल्डर के साथ फिर एक बार 1,60,000 मकान म्हाडा बना रही है। अब दावा यह है कि आम आदमी के लिए वो घर है, तो फिर उसमें प्राइवेट बिल्डर क्यों लिया गया? एक बात। दूसरी बात यह है कि प्राइवेट बिल्डर को 1.75 इतना एफएसआई गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, उसमें 75% एफएसआई जो रहता है वो म्हाडा का रहता है। बात यहाँ ही नहीं रुकती, तो वहाँ के जो कलेक्टर है उन्होंने इस पूरे स्कीम पर कई सवाल उठाए और उनका ये कहना है कि ये स्कीम सिर्फ प्राइवेट बिल्डर के फायदे की है और सरकार इसमें पूरी तरह घाटे में है। लेकिन जहाँ तक कि हमारा मकसद है कि लो इनकम ग्रुप और LIG और MIG मिडिल इनकम ग्रुप के लोगों को घर की अवेलेबिलिटी हमको ज़्यादा से ज़्यादा करा के देना है। और ये अगर हम नहीं कर पाएँ तो लोगों को आज प्राइवेट बिल्डरों के पास जाना पड़ रहा है और उनके शिकंजों में फंसना पड़ रहा है। जो ज़मीन 100 रुपये की है उसका 400 रुपये पैसा देना पड़ता है और जो कीमत 1000 रुपये फुट की है उसको उनको 5-10 हज़ार रुपये देना पड़ रहा है। तो इसको अगर राहत लाना है तो LIG MIG के स्टॉक्स ज़्यादा क्रिएट करना पड़ेंगे और अगर ये ज़्यादा स्टॉक क्रिएट करना है तो ऐसे प्राइवेटों को भी आकर्षित कर करें। अच्छा, प्राइवेट तो पैसे कमाने के लिए आए, उनको कुछ पड़ी नहीं है कि LIG MIG करे। वो जो फ्लैट्स बना रहे आज वो 2-2 हज़ार के ऊपर के स्क्वायर फीट के एरिया के, तो सामान्य आदमी कहाँ जाएगा जिसको 200 फीट की घर चाहिए, 500 की चाहिए? तो ऐसे लोगों के लिए ही हमने ये योजना लाई है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका जो कहना है और जो कलेक्टर साहब का भी जो कहना है उसके बारे में भी जरूर जांच करी जाएगी और अगर उस पर कुछ तथ्य रहा और अगर नीचे के स्तर पे अगर ऐसा कोई कर रहा होगा तो हम इसकी जरूर जानकारी लेके हम दखल लेंगे। अब बात करते हैं MCHI की, यानी महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ हाउसिंग इंडस्ट्री के पास आप 5 लाख मकान 5 सालों में बनाने की एक घोषणा कर चुके हैं, जिसकी 90 दिन में कार्यवाही होना जरूरी था और उसकी मुदत 28 महीने में खत्म हो गई। तो उसके बारे में मुख्यमंत्री कुछ भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आपने जिस तरह से कहा ये बात जायज़ है कि 3 महीने के बीच में क्या हुआ नहीं हुआ इसके बारे में क्यों नहीं जानकारी लोगों के सामने आ रही है। मैंने खुद सो मोटिवली प्रोएक्टिवली 1 महीने पहले MCHI के जो भी पदाधिकारी थे उनसे मैंने फ़ोन पे बात की कि क्या हो रहा है, कि आपने जो आश्वासित किया था और राज्य शासन की तरह से अगर हमारी कोई दिक्कत है तो आप बताइए या आपकी दिक्कतें क्या है। तो एक मीटिंग अधिवेशन क्योंकि जारी था, 28 जुलाई को ये डेट ख़त्म हो गई थी, उसके पहले हम लेने वाले थे लेकिन नहीं ले पाए। लेकिन अधिवेशन के 10-15 दिनों में हम इसके बारे में बैठक लेकर हम उचित कार्रवाई करेंगे। सचिन जी, आपको तो मालूम है कि म्हाडा के बारे में बहुत सारी शिकायतें हैं, आपके पास भी आती है। उन सारे शिकायतों का समाधान करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ऐसी हालात में
श्रीलंका सरकार ने म्हाडा को वहां 10,000 घर बनाने का ठेका दिया है। भले ये सारा अभिमानास्पद है, लेकिन आपको लगता है कि म्हाडा उतनी सक्षम है? और आज मुंबई की ऐसी हालत हो गई कि ज़मीन के रिसोर्सेज कम हो गए और बड़े पैमाने के ऊपर लोगों की जो आने की जो आबादी जो है वो बढ़ते जा रही है और हर एक को एकोमोडेट नहीं कर रहे। इसलिए हमने निर्णय लिया और उस तरह से हम हमारी टीम जल्द से जल्द श्रीलंका में हम भेज रहे और पहले बार देश को अभिमान हो, मुंबई के तमाम और महाराष्ट्र के तमाम रहवासियों को अभिमान हो, उस तरह की स्कीम हम वहाँ बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ डिसिप्लिन कब आएगी? नहीं, डिसिप्लिन जैसे मैंने कहा कि कुछ अगर चीज़ें सामने आती है और मैं आपको शिकरे जी विनंती करूंगा और TV9 के भी करूंगा और उनके सभी जो चीफ एडिटर्स हैं उनको करूंगा कि मेरा ऐसा कहना है कि आप जिस तरह से प्रोएक्टिवली इस सब विषय को देख रहे हैं, आप कुछ ऐसे 4-5 मुद्दे हमारे सामने रखिए। TV9 हम और गवर्नमेंट साथ में बैठकर ऐसे कुछ मुद्दों को न्याय दें और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग से अगर हम लोग दोनों मिलकर काम करें तो कुछ दिक्कतें जो ऐसे लोगों की आ रही है उसमें भी सुधारना लाने की तैयारी मैं आपके इस मंच के माध्यम से करने तैयार। और एक दिक्कत इसमें है कि म्हाडा 4,700 इको फ्रेंडली मकान बनाने पर तुला, जहाँ एक सोलर पैनल रहेंगे, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम रहेगी, रिसाइकलिंग प्लान रहेगा और ये सारी जो सुविधाएं है ये आम आदमी अफोर्ड कर सकता है, ऐसा लगता है आपको? अगर दूर दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट ये वहाँ के सोसाइटी और वहाँ के रहवासियों को जाने वाला है, क्योंकि आगे बिजली की दिक्कत आने वाली है, पानी एक समस्या आप और हम सामने है घर के, तो ये सब चीज़ें अगर हम करेंगे तो ज़रूर उसमें होगा, क्योंकि इसमें कॉस्ट फैक्टर या इको फ्रेंड इसके लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि अब बिल्डिंगें सिर्फ वर्टिकली जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टिकली ये हो नहीं रहे। और जब इतना बड़ा हो रहा है कि आज कोई भी, जैसे SRA में हमने 225 का 269 लेने के बाद कोई भी बिल्डिंग 7 माले तक नहीं रही है, वो 7 की 14 हो रही है, कहाँ 20 हो रही है, कहाँ 22 हो रही है, हमको रिफ्यूजल फ्लोर्स देना पड़ रहे हैं, सब कुछ करना पड़ रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये कॉस्ट फैक्टर भी है। अगर हमने फिर 7-14 माले की कल को अगर लिफ्ट में बिजली चली गई तो फिर क्या होगा, तो उसको बैकअप जनरेटर भी देना पड़ेगा। ये सब इक्विप करके हम इको हाउसिंग की भूमिका हम ले रहे हैं और जिसके कारण लॉन्ग टर्म सामान्य व्यक्ति को बेनिफिट मिले। मुंबई का गिरनी कामगार वो तो आपसे जुड़ा हुआ है, तो उनको घर कब मिलेंगे? हमने सिर्फ बोलने का काम नहीं किया, घोषणा देने का काम नहीं किया, ना ही घोषणा लेके उनके वोट लेने का काम किया, हमने कृति में करके दिखाने का काम किया है। और दिवाली के बाद में या दिवाली के पहले हमारे 10,000 मकान बनने तैयार है, जिसमें से 6,000-7,000 गिरणी कामगारों के लिए और बाकी बचे हुए, जैसे आपने प्रश्न कहा, ट्रांजिट कैंप में रहने वाले जो सामान्य व्यक्ति है, जो भी कामगार वर्गों से, उन लोगों को देने का काम हमने किया है। वर्सोवा के 232 मकान, ये तो किस्सा बहुत जाहिर हो गया है और बहुत उस पर चर्चा हो गई है, जहाँ जिसकी कीमत 42 लाख रुपए थी और वो सारे जो मकान हैं जो आम आदमी के लिए बनाए थे वो सारे आपके राजनीति करने वाले लोगों ने हड़प कर दिए। अब ऐसे जब हादसे होते हैं तो आम आदमी देखे तो किस तरफ देखे और आप इस पर न्याय क्या करोगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोक प्रतिनिधि जो चुनकर आए करके, वो भी एक इंसान है, वो भी एक सोसाइटी के एक है। अगर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर हम प्रेस मीडिया को देते हैं तो क्यों बात नहीं होती है? अगर हम कोई सोसाइटी को देते हैं क्यों बात नहीं होती है? अगर हम कोई कलाकार को देते हैं तो क्यों बात नहीं होती है? तो मुझे लगता है कि राजनीतिक लोग भी अलग नहीं है। जो नियम में हमने अन्य को दिया, जिसमें जजेस है, पुलिस के कुछ लोगों को हम देने की सोच रहे, पत्रकार है, कलाकार है, वही कायदे के तहत इनकी जो सोसाइटी और जो बहुत दिनों से लोगों की मांग थी, 20 साल में अब तक के ऐसी सोसाइटी को विधायकों को दिया नहीं गया था, इसलिए देने का काम किया। तो ये बात गैर रहेगी कि उनको हमने क्यों दिया और क्यों नहीं दिया। लेकिन ये जरूर है कि वर्सोवा में जब उनको देने की स्थिति जब ये हुई थी, क्योंकि 20-20 साल तक के वो लोग भी जो एक्स MLA हो गए थे या MLA थे, 20-20 साल चुन कर आए, तो भी उनको मुंबई शहर में रहने का घर नहीं था, इसलिए हमने उनको देने का काम किया। इसका मतलब सामान्य व्यक्ति को नहीं दिया, ऐसा नहीं है। 3,000 घरें भी हमने सामान्य व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध करने का काम किया है। आगे भी उस तरह से हमारी योजना आ रही है और जल्द से जल्द एक 6 महीनों में भी 5,000 लोगों को घरों की व्यवस्था करने की भी कोशिश म्हाडा के तहत हमारी है। लेकिन उसमें कई विधायक ऐसे थे कि उनके पहले घर थे जो उजागर हुआ है। वो तो हमने निर्णय लिया है और मैंने लिया है, और आपको भी पता होगा कि हमने स्पष्ट कहा कि जो नियम में जो, जैसे अगर मैं कहता हूं कि विधायक भी समाज से अलग नहीं है, एक व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति जैसा उसको हमको ट्रीट करना है, तो उसी तरह से अगर वो नियम तोड़ता है तो जो सामान्य व्यक्ति के ऊपर अगर चौकसी होती है, सामान्य व्यक्तियों के ऊपर जो गुनाह होता है, वो विधायक के ऊपर भी होगा।
अगर विधायक ने अपने प्रमाण पत्र में गलत लिखा होगा, उसका मुंबई शहर में घर होने के बावजूद भी अगर वो घर लेने के लिए अगर आगे आता है और अगर उसने घर लिया होगा, तो वही कार्रवाई हम उस विधायक के ऊपर भी करने की सक्षम हमने भूमिका राज्य शासन बोल के ली है। बिल्कुल, धन्यवाद। बी प्रैक्टिकल, TV9 आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।